नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज़ 24 और जिस तरीके से लगातार आरवी न्यूज़ 24 आपको पल पल की खबर देता है, आज फिर एक और मुद्दा संज्ञान में आया है। पिछले दिनों जिस तरीके से बिलीवर चर्च, बदला हुआ नाम बिलीवर ईस्टर्न चर्च जो है, उसने पिछले दिनों जो उनके प्रीस्ट थे उन लोगों को ऐसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया जिस पे लिखा था कि आपकी जो ये नौकरी है, आपका जो ये काम है, ये वॉलेंट्री रहेगा। लेकिन इस बात को पास्टरों ने मिल कर के संज्ञान में लिया और कहा कि नहीं, इस पर ऐसे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, जिसके चलते संस्था ने बहुत कड़े कदम उठाते हुए उनकी सैलरी रोक दी और साथ ही साथ जहां पर वो रह रहे थे पिछले 15 सालों से, जिस जगह पर वो उस गिरजाघर में ईश्वर की सेवा कर रहे थे, उन्हें वहां से निकालने के लिए भी आदेश दे दिए। जिसके चलते हुए जिन लोगों को आदेश आए थे, उन्होंने गुड़गांव के अंदर संस्था के ऑफिस के सामने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जब उन्हें समझाया गया तो वहाँ से चले गए। लेकिन आज जब वो फिर उनके पास कुछ उनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, उनको फ़ोन करके सेक्टर 65 गुड़गांव के थाने में बुलाया गया, तो वो यहाँ पर आए हुए हैं। और आइए हम आगे की जो बातें आपको उन्हीं से सुनाते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत पाल है और मैं पिछले 13 वर्षों से बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के साथ काम कर रहा हूँ और उसके बाद इन्होंने हमें नवंबर में एक ऐसा शपथ पत्र लेकर आए जिसके अंदर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो संविधान के खिलाफ में हैं, हमें करने के लिए कहा गया। और जब हमने उनसे इस बारे में पूछा कि आप पहले हमें इसके बारे में बताइए, उन्होंने साफ बताने से मना किया और कहा यदि आप इस पर साइन नहीं करेंगे तो हम आपकी सैलरी भी रोक दी जाएगी और साथ में आपके ऊपर झूठे झुकटे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे और आपको जेल करवा दिया जाएगा। इस प्रकार से हमें पिछले काफ़ी समय से कोर्ट के झूठे पेटिशन दिखाकर, पुलिस थाने में झूठे कंप्लेन दे देकर हमें, हमारे परिवार को पिछले काफ़ी महीनों से परेशान किया जा रहा है। कई बार जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है और मैं और मेरा पूरा परिवार आज सहमे हुए हैं, डर में हैं और हम बहुत परेशानी के साथ गुजर रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय में हमें बड़ी मुश्किल से अपने घर का परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। हमने बहुत बार फरियाद लगाए, लेकिन आज तक संस्था के संस्थापक, बिलीवर चर्च के संस्थापक केपी ओनान और यहाँ के बिशप साइमन जॉन, सामुएल मैथ्यू और साबू तांबी, फादर गुरमेल गिल, व अन्य लोगों ने कभी भी हमारे इन दुखों में हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि हमें रोज़ दिन प्रतिदिन मानसिक तौर से हमारा शोषण करते गए। और आज हम और हमारा परिवार बहुत परेशान है और इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाई जाए। तो इस समय हमने देखा कि आप लोग यहाँ सेक्टर 65 के जो थाने में आए हैं, तो क्या आपको आश्वासन मिला है यहाँ सर? हमें पुलिस का पूरा आश्वासन मिला। पुलिस जो है सेक्टर 65 की जो SHO दिनेश जी हैं, वो भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो है ये सारा जो है प्री प्लान करके ही ये इन्होंने किया। हमारे दस्तावेज इन्होंने जो चर्च के थे, जो अकाउंट रजिस्टर्स थे, वो सारे दस्तावेज इन्होंने ये कहकर ले लिए कि भाई हमें ऑडिटिंग के लिए जो है 2019 में 19 अगस्त को इन्होंने ले लिए और ये कहकर लिए कि भाई हमें ऑडिटिंग करके हम फिर उसको वापस कर देंगे, परंतु जो है हमें वो नहीं दिया गया। उसकी एवज़ में इन्होंने अगले महीने से ही हमारी जो है सैलरी जो है वो रोक दी और हमें ये आशंका है कि हमारे दस्तावेज़ों का
गलत इस्तेमाल करके इन्होंने गृह मंत्रालय को जो है 2019 में गलत रिपोर्ट भेजी है और हम इसके ऊपर जांच की मांग चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस पर जांच हो और हमारे जो दस्तावेज है जिसमें सारे बिल्स हैं, सारे काम के कागजात हैं हमारे, वो हमें वापस दिलाए जाएं, क्योंकि इन्होंने जो है बिल्कुल प्लान बनाकर पहले हमारे दस्तावेज ऑडिट के बहाने धोखाधड़ी से वो हथिया लिए और उसके उपरांत अगले महीने से ही इन्होंने हमारा वेतन जो है जो बंद कर दिया और जो है हमें जो है तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, मारने की इन्होंने जो है धमकियां दी हैं कि इस प्रकार से हम जो है तुम्हें मारेंगे अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे। फिर एक शपथ पत्र ये लेकर आए जिस पर गुड़गांव में जो है बिशप साइमन जॉन ने हम सबको बुलाया और जबरन हमारे से वहाँ सिग्नेचर जो है उस पर करवाना चाहते थे और अगर कहा कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हें ये सिग्नेचर करने पड़ेंगे। सब ने ये सिग्नेचर कर दिए, परंतु हमने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए। हमने कहा इसमें लिखी गई जो बातें हैं वो हमारे संवैधानिक अधिकार को, हमारे बोलने के अधिकार को छीन रही हैं, हम जो है इस पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। पिछले कितने सालों से आप बिलीवर चर्च के साथ मिलके काम कर रहे थे? मैं पिछले 15 वर्षों से बिलीवर्स चर्च, बदला हुआ नाम जो है बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के साथ कार्य कर रहा था। एक लीडर के रूप में मैं कार्यरत था और डायोसिस में भी, डायोसिस की जो काउंसिल है उसका भी मैं मेंबर था। परंतु ये सब क्योंकि इनके खिलाफ जो बोलता है उसको ये निकाल देते हैं, उसको हटा देते हैं और ये चाहते हैं कि अपनी मनमानी करते रहें, इसी प्रकार से पास्टरों का शोषण करते रहें। इन दिनों में जबकि लॉकडाउन रहा, इन दिनों में हम काफ़ी परेशान रहे, कोई किसी प्रकार की मदद जो है नहीं दी गई, उल्टा जो है इस तरीके से हमारी वेतन को रोक करके हमें जो है आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान किया गया। तो आपको जो जिस चर्च में आप रहते हैं, क्या वहाँ से निकालने के लिए भी नोटिस दिया है? इन्होंने जो है हमारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि हम वहाँ पूजा पद्धति जो है वो नहीं करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 15 साल से हम लोग वहाँ पर रह करके जो है पूजा पद्धति जो हमारा तरीका है उस तरीके से हम प्रभु यीशु की आराधना करते हैं और इनकी जो बातें हैं उनको मानते हैं, परंतु फिर भी इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया 15 वर्ष के बाद कि ये उसको नहीं उसको देख रहे, क्योंकि कमेटी की देख रेख में कलीसिया जो है वो सही रूप से चल रही है, किसी प्रकार का कोई उसमें समस्या नहीं है। इन्होंने एक और बात कही कि ऐसा करो आप लोग अकाउंट खुलवाओ चर्च के नाम का। हमने बोला कि भाई चर्च के नाम का अकाउंट खुलवाएंगे, परंतु उसके लिए चर्च में पैसा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसा दान आता है वो बहुत थोड़ा है। उसमें चर्च की जो अपनी खुद की ज़रूरतें हैं, बिजली का बिल है, पानी का है, चर्च के मेंटेनेंस हैं, वो सारी चीज़ें हम उसी पैसे में से जो वहाँ मिलता था उसी से हम किया करते थे। और इन्होंने इस बात को कहा कि तुम अकाउंट खुलवाओ, तो कमेटी ने इन्हें ये जवाब दिया कि अकाउंट हम तब खुलवाएंगे जब हमारे पास कोई फ़ंड होगा, जब हमारे पास फ़ंड ही नहीं है तो हम अकाउंट खुलवा के क्या करेंगे। तो ये नाराज़ हो गए उन बातों से, क्योंकि इनकी बातों को थोड़ा सा भी अगर ना मानो तो ये नाराज़ हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो चर्च के पादरी थे उनका शोषण हो रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है और पिछले 7-8 महीनों से उन्हें उनकी सैलरी भी नहीं दी जा रही है। और इस बात के चलते जो ये पादरियों के परिवार हैं वो बहुत परेशानी और कठिनाइयों में चल रहे हैं। जो पादरी ईश्वर की आराधना, ईश्वर से प्रार्थना और दूसरों की भलाई की कामना करते थे, आज उनकी भलाई की कामना करने वाला कोई नहीं है। खुद उनकी संस्थाओं ने उनका शोषण कर दिया है और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है। और जब इन्होंने इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाने की सोची तो संस्था ने उल्टे ही इन पर गलत आरोप लगाते हुए इनके ऊपर ही मुकदमा लगा दिया है, जिसके चलते आज ये यहाँ गुरुग्राम सेक्टर 65 के थाने में आकर के अपने लिखित में उस कंप्लेंट को देने आए थे। तो आरवी न्यूज़ 24 ऐसे हर एक गरीब परेशान व्यक्ति की आवाज़ है जो प्रशासन तक पहुंचाना चाहता है, ताकि ऐसे लोगों को न्याय मिल सके और ये लोग अपना जो जीवन है खुशी, आनंद और सम्मान से जी सके। धन्यवाद। बने रहिए आरवी न्यूज़ 24 पर और लगातार आपको पल पल की खबरें मिलती रहेगी। मैं मेरे सहयोगी कुलदीप राघव के साथ रोहित मैसी, गुरुग्राम।